5 राज्यों में किसका डंका? बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव आयोग की और 5 राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर डेट बता दिए गए। किन किन दिनों में किस दिन किस राज्य में वोटिंग होगी और किस दिन नतीजे आएंगे। हालांकि जो मतदान होंगे वो अन्य राज्यों में अलग अलग होंगे और जो मतगणना होगी, जो काउंटिंग होगी वो एक ही दिन होगी, यानी कि रिजल्ट एक ही दिन आएगा 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के सर्वे सामने आ गए हैं। जो ओपिनियन पोल हुआ है, सर्वे ने बता दिया है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। सर्वे के आधार पर 5 राज्यों में आखिर किसका डंका बोल रहा है, क्योंकि जो मुख्य लड़ाई है वो 5 राज्यों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच तो है। तो एक तरफ जो सरकार में है, दूसरी तरफ जो सरकार में आना चाहते हैं। ये लोकसभा की लड़ाई तो यहां आपको तस्वीर दिख रही है। लेकिन उससे पहले जो विधानसभा के दंगल है, जो विधानसभा की चुनावी रण है, उसमें कौन जीतेगा, उसमें किसकी हार होगी, किसे शिकस्त मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो सर्वे हम आपके सामने लेकर आए हैं वो 5 राज्यों के हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं, जहां पर असेंबली इलेक्शंस होने हैं। और सबसे पहले 5 राज्यों में बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान जहां पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री है और दावे कांग्रेस कर रही है कमबैक करने की, यानी एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो लगातार दावे कर रही है हर एक रैली में, जहां पर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के दिग्गज दिख रहे हैं, वो बस यही कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी इस बार। लेकिन ये दावे अपने अपने तो अलग अलग तरीके से नेता करते हैं। लेकिन राजस्थान पर बड़ा चौंकाने वाला सर्वे आया है, क्योंकि 5 राज्यों में जो सर्वे हम आपको बता रहे हैं इसकी शुरुआत राजस्थान की धरती से है। राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव 23 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन उससे पहले जो सर्वे सामने आया है वो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रहा है। कांग्रेस के लिए यहां पर थोड़ी परेशानी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2023 में सर्वे के आधार पर 127 से 137 सीटें मिलती दिख रही है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और 200 में 127 से 137 सीट बीजेपी के पास जाती दिख रही है। राजस्थान के अंदर 2023 का ये जो सर्वे आया है सामने, इसी वोटर सर्वे है। उसके बाद कांग्रेस का देखते हैं। 2 नंबर पर कांग्रेस दिख रही है। 59 से 69 यानी 59 to 69 सीटें कांग्रेस के पास आ सकती है, यानी कांग्रेस के हाथ से इस सर्वे के आधार पर सत्ता जाती दिख रही है। अन्य की बात करें तो 2 से 6 सीटें विधानसभा के चुनाव में अन्य को भी मिल सकती है राजस्थान के अंदर। अब 2018 से कंपैरिजन करते हैं, जो 2023 के ये सीटें हैं, जो सीट लगभग ये अनुमानित सीटें हैं जो मिल सकती हैं पार्टीज को। 2018 में रिजल्ट आ चुका है। 2018 के रिजल्ट को अगर हम देखेंगे तो ये बताएगा कि तस्वीरें कहां पहुंची है बीजेपी के लिए। राजस्थान में 73 सीटें 2018 में मिली थी बीजेपी को राजस्थान में, जब असेंबली इलेक्शन हुए थे, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त 73 सीटें बीजेपी को मिली थी और अब 127 से 137 अनुमानित सीटें बीजेपी को राजस्थान के अंदर मिलती दिखी है। 2 नंबर पर कांग्रेस की बात करें, 100 सीट जीती थी कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर 2018 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार इस सर्वे ने कांग्रेस को चौंका दिया है, कांग्रेस के ग्राफ को गिरा दिया है। 59 से 69 सीट कांग्रेस के पास आती दिख रही है सर्वे के आधार पर और 27 अन्य, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा गेम चेंजर फैक्ट हुआ था राजस्थान में। 27 सीटें अन्य के पास गई थी, लेकिन इस बार 2 से 6 आती दिख रही है, यानी कि जो कांटे की टक्कर होने वाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजस्थान में ये बड़ी धमाकेदार होगी। लेकिन इस राज्य के अंदर सर्वे के आधार पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि राजस्थान में मैं आपको बता दूं, हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है, वो रिवायत है वहां की। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने कह दिया है कि इस बार ऐसी कोई रिवायत नहीं होगी, इस बार वापस से कांग्रेस ही आएगी। हालांकि छुटपुट घटनाएं हुई थी पार्टी के अंदर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई, लेकिन अब आलाकमान ने दोनों को एक साथ लाने में कामयाबी पा ली है और आलाकमान का कहना है कि अब राजस्थान कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है, जो प्रभारी है वहां के राजस्थान के, उनका भी कहना है कि कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा घमासान नहीं है और कोई फूट नहीं हुई है कांग्रेस में। कांग्रेस एक है, एक होकर लड़ रही है और जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस और सरकार बनाएगी। लेकिन इस सर्वे को देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी यहां पर बाजी मार सकती है, यानी कि जो 5 साल वाली कहावत राजस्थान की धरती पर चलती आई है वो इस बार शायद, क्योंकि सर्वे है तो हम शायद ही कह सकते हैं, हम ये कंफर्म नहीं बता रहे हैं आपको, हो सकता है कि 5 साल बाद अब बीजेपी की सरकार राजस्थान में दिख जाए। लेकिन
ये सिर्फ एक अनुमान है। हालांकि ये बहुत टेंशन का सबब कांग्रेस के लिए हो गया, क्योंकि 100 सीटें 2018 में कांग्रेस को मिली थी और अब 59 से 69 अनुमानित सीटें मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से सीधा बढ़ के चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार है, भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के अंदर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कुछ खींचतान की बात आई थी, लेकिन टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ का सर्वे क्या कह रहा है, सी वोटर सर्वे, कांग्रेस 45 से 51 सीटें मिलती दिख रही है कांग्रेस को। यहां पर कांग्रेस के लिए एक संजीवनी दिखी है। इससे पहले राजस्थान में जहां पर सरकार नहीं बनती दिख रही थी सर्वे के आधार पर, इसमें छत्तीसगढ़ में सरकार बनती दिख रही है। 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, क्योंकि कुल सीटें छत्तीसगढ़ में है 90 विधानसभा की कुल सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और इसमें 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। 2018 में 68 मिली थी। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि 68 मिली थी, उसे कह सकते हैं कि एक तरफा जीत थी 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। लेकिन इस बार सीटें कम हुई। सरकार तो बनती दिख रही है सर्वे के आधार पर, लेकिन सीटें कम हुई। 68 सीट मिली थी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, लेकिन इस बार 45 से 51 सीटें मिल सकती है। बीजेपी 2 नंबर पे आई है। बीजेपी 39 से 55 सीटें, तो ये 90 में से 39 से 55 सीटें विधानसभा की बीजेपी के पास आती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 सीट सिर्फ 2018 में जीती थी। अब इस बार ये बीजेपी के लिए यहां पर ग्राफ बढ़ता दिखा है। बीजेपी के लिए थोड़ी राहत की खबर तो है, लेकिन परेशानियां कांग्रेस है उनके लिए। यहां पर अगर अन्य की बात करें तो 2 सीटें अन्य के पास भी विधानसभा की जाती दिख रही है, और उस वक्त 2018 में अन्य की किसी की जीत नहीं हुई थी। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी लगातार रैलियां हुई हैं और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का कॉन्फिडेंस बेहद हाई है। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा, जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी ने किया, भूपेश बघेल वहीं मौजूद थे और भूपेश बघेल लगातार दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीतेगी कांग्रेस। हालांकि दावे हर एक नेता करते हैं, ये तो नतीजे बताएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान है और 3 दिसंबर को यहाँ पे भी नतीजे आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो मतदान होने वाले हैं ये बड़ा रोमांचक होगा। ये बहुत ही रोमांचक दिख रहा है, क्योंकि सीटें जहां सरकार बन रही है तो यहां कम भी हो रही है 2018 के मुकाबले। बीजेपी की सीटें बढ़ती दिखी है, लेकिन सरकार नहीं बन रही है, तो ये बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में। सी वोटर का सर्वे बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोस में ही राज्य है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को ही काउंटिंग होगी, यानी नतीजे आएंगे इलेक्शंस के। अब मध्य प्रदेश में सी वोटर का सर्वे क्या कहता है? कांग्रेस 113 से 125 सीटें मिल सकती है 2023 सर्वे के आधार पर। कुल सीटें 224 है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट 224 है और इसमें पार्टी को, कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिलती दिख रही है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें मिली, यानी यहां पर थोड़ी ग्राफ बढ़ती दिखी है। बीजेपी सेकंड नंबर पर, यानी कि इस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है मध्य प्रदेश में। फिलहाल शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। हालांकि अब शिवराज सिंह चौहान को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है, बुधनी से लड़ेंगे वो विधानसभा का चुनाव। लेकिन जो इससे पहले जितने भी लिस्ट आए थे उसमें शिवराज का नाम नहीं था। इस बार शिवराज का नाम आ गया है, शिवराज भी लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी तो है, 2 नंबर पर दिखी है। 104 से 116 विधानसभा की सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल सकती है 224 में से, और 109 सीटें मिली थी 2018 में। लेकिन अब मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। अन्य की बात करें, 5 सीटें, 0 से 5 सीटें जो है ये अन्य के खाते में भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में अन्य को कोई भी सीट नहीं मिली थी, यानी कांटे की टक्कर यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी की होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो उस वक्त 2018 के विधानसभा चुनाव में मैं आपको बता दूं, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, 2 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जिसके अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी ने भी वहां पर चुनाव लड़ा और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने भी एमपी में जीती थी। लेकिन इस बार ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस बनाम बीजेपी है और ऐसे में यहां पर भी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती दिख रही है। सीटों के आंकड़े हमने आपको दिखा दिए हैं। कंपैरिजन करें
कांग्रेस की सीट बढ़ती दिखी है और बीजेपी की भी बढ़ती दिखी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे कांटे की टक्कर तो होने ही वाली है। इसके बाद जो राज्य आने वाला है मिजोरम, 7 नवंबर को यहाँ पर मतदान होंगे। पहला वोटिंग जो होगा, पहली वोटिंग जो पहले दिन की वोटिंग है 7 नवंबर की, जो इस बार के असेंबली इलेक्शंस की है, वो शुरुआती मिजोरम से होगी। 7 नवंबर को इस राज्य में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यहाँ पर बात करें 2023 का सर्वे क्या कहता है और 2018 में क्या हो चुका है, वो हम आपको बताते हैं। कुल सीट जो है 40 है मिजोरम में विधानसभा की। 40 में से एमएनएफ को 13 से 17 सीटें मिलती दिख रही हैं 2023 में सर्वे के आधार पर। 2018 में 26 सीटें मिली थी और यहां पर एमएनएफ को झटका लगा है सर्वे के आधार पर। कांग्रेस को देख सकते हैं, कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिली है, 2 नंबर पर है कांग्रेस। 10 से 14 सीटें कांग्रेस को मिजोरम में मिल सकती है, यानी 2 नंबर पर है कांग्रेस मिजोरम में। 5 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली थी और 23 में 10 से 14 सीटें मिल सकती है 40 में से। 3 नंबर पर ZPM है, ZPM को 9 से 13 सीटें मिल सकती है सर्वे के आधार पर और 8 सीटें ही मिली थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। अन्य के पास 1 से 3 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट ही सिर्फ 2018 के विधानसभा चुनाव में अन्य के पास गया था। अब ऐसे में एमएनएफ की सरकार यहां पर बनती और बिगड़ती भी दिखी है, क्योंकि यहां नीचे में ही कांग्रेस है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्या कांग्रेस ऊपर आएगी? ये सर्वे है, अभी और भी होंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर टक्कर तो है। इस रेस से बीजेपी गायब है मिजोरम से बीजेपी, लेकिन कांग्रेस 2 नंबर पर है। और यहां पर मिजोरम में सी वोटर का सर्वे क्या बता रहा है, ये सीटें हमने आपको बताई है। अब जरा मिजोरम में वोटिंग प्रतिशत की बात कर लेते हैं, परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो एमएनएफ को 31% वोट प्रतिशत 23 में 2023 के विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर जाता दिख रहा है और 2018 में ये वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था, करीबन 38% वोटिंग परसेंटेज मिला था मिजोरम में एमएनएफ को, लेकिन इस बार कम हुआ है। कांग्रेस को 28% सीट जो वोटिंग परसेंटेज है वो मिल रहा है कांग्रेस को मिजोरम में, लेकिन करीबन 29.98 यानी कि करीबन लगभग 30% वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिल चुकी है, यानी यहाँ थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम है कांग्रेस का। ZPM की बात करें 27% वोटिंग परसेंटेज ZPM को मिल सकती है मिजोरम में, 22.9% यानी लगभग 23% वोटिंग परसेंटेज ZPM को मिला था मिजोरम में। ये वोटिंग परसेंटेज बता रहा हूँ आपको, और ये सर्वे है और ये हो चुका है। अन्य की बात करें 14% वोटिंग परसेंटेज अन्य के पास भी जा सकता है, हालांकि 2018 से ज्यादा ही हुआ है यहाँ पे, 2018 में कम था 9.42 यानी करीबन 9% वोटिंग परसेंटेज अन्य के पास गई थी। तो ये मिजोरम का आंकड़ा है। अब आगे बढ़ते मिजोरम से तेलंगाना, जहां पर फिलहाल बीआरएस की सरकार है और यहाँ पर टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी तीनों आपस में लगातार भिड़ रही है और सभी दावे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत की। कांग्रेस ने तो तेलंगाना में रैली भी की और इस रैली में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि कांग्रेस का जोश हाई हो गया। सीटों की बात कर लेते हैं। अब ये जो जोश हाई की बात कर रहा था ये आपको दिख रहा होगा। कांग्रेस 48 से 60 विधानसभा की सीटें तेलंगाना में ले सकती है। टोटल सीटें 119 हैं तेलंगाना में विधानसभा की, और ऐसे में 48 से 60 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। और 2018 में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 19 मिली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा मार्जिन है यहाँ पर। यानी तेलंगाना में सर्वे के आधार पर, सी वोटर सर्वे के आधार पर कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनती दिख रही है। बीआरएस की बात करें तो 43 से 55 सीटें विधानसभा की बीआरएस को मिल सकती है और 2018 में विधानसभा चुनाव में 88 सीटें मिली थी। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है सर्वे के आधार पर अगर देखें तो, कि जो केसीआर है बीआरएस के संस्थापक हैं उनके लिए। अब बीजेपी की बात करें 3 नंबर पर है इस रेस में। अगर आप देखेंगे जहां पर ये लड़ाई हो रही है, यहाँ पर ये बहुत पीछे है, बीजेपी बहुत पीछे दिख रही है तेलंगाना में सी वोटर सर्वे के आधार पर। 3 नंबर पर दिखी है 5 से 11 विधानसभा की सीटें, तो 119 में से 5 से 11 सीटें ही बीजेपी को मिल सकती हैं तेलंगाना में, और 1 सीट महज 2018 में बीजेपी को मिली थी। यहाँ पे सीटें बढ़ी है लेकिन सरकार बनती नहीं दिख रही। अन्य की बात करें 5 से 11 सीटें अन्य को भी जा सकता है सर्वे के आधार पर, लेकिन 2 सीट 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं, वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को 39% वोटिंग परसेंटेज 2023 में सर्वे के आधार पर मिल सकता है।
2018 में ये वोटिंग परसेंटेज कम था, 28.43% था और इस बार 39% है। बढ़ा है, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है कांग्रेस की। बीआरएस की बात करें 38% बीआरएस को भी मिल सकती है। तो ये कांटे की टक्कर दिखी है, जैसा मैंने पहले ही बताया, सीटों को भी देख ले या वोटिंग परसेंटेज में देख ले, बीआरएस और कांग्रेस में ही कांटे की टक्कर है। बीजेपी 3 नंबर पर है यहाँ पे। 38% बीआरएस को, 46 मिली थी उस वक्त 2018 में। करीबन 47% वोटिंग परसेंटेज बीआरएस को मिल चुकी है 2018 में विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2023 में तस्वीरें सर्वे के आधार पर कुछ और ही बयां कर रही है। बीजेपी की बात करें 16% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिला है, 6.98 यानी करीबन 7% वोटिंग परसेंटेज ही 2018 में मिले थे, लेकिन 2023 में 16 मिल सकते हैं। अन्य की बात करें तो 7% और 2018 में करीबन 15% मिला था। तो यहां पर ये वोटिंग परसेंटेज की बात हो गई। तो ये 5 राज्यों के ऑल ओवर सर्वे है जो हमने आपको बताया, सी वोटर के आधार पर ये ओपिनियन पोल है। 5 राज्यों में किसका डंका हमने आपको बताया, तेलंगाना, मिजोरम और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हालांकि सबके हमने आपको बता दिए चुनाव कब कहां होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। तो 7 नवंबर से वोटिंग स्टार्ट होगी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। उस वक्त पता चलेगा किस राज्य में किसकी सरकार। लेकिन ये जो डंके की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है 3 राज्यों में बढ़त बनाती दिख रही है, सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी के लिए कुछ राज्यों में परेशानी का सबब है और डंका किसका बचता है 3 दिसंबर को पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।